हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग देखेंगे एक फाइलम सिलेंट्रेटा, है ना। हमारी बेसिक्स जो है वो एनसीईआरटी ही रहेगी और मैं कोशिश करूँगा एनसीईआरटी को जितना हो सके उतना एक्सप्लोर कर सकूँ। ओके, देखिए लिखा है दे आर एक्वेटिक मोस्टली मेराइन। मोस्टली मेराइन क्यों लिखा? क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स तो मेरीन कंडीशंस में आपको मिल जाएंगे, बट कुछ इसके फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रा, जो हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर फॉर्म, ये मेरीन नहीं है। डेट्स वाई एनसीईआरटी ने लिखा है मोस्टली मेरीन। सेसाइल हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। सेसाइल मीन्स किसी सरफेस से अटैच्ड हो सकते हैं या फिर वो फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। सिमेट्री कैसी होगी? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होंगे। द नेम निडारिया इज डिराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स which contain the stinging capsule और nematocyst present on tentacles and the body। इनका नाम निडारियंस कैसे पड़ा? क्योंकि इनके पास एक नीडोब्लास्ट है और नीडोब्लास्ट के पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम नेमाटोसिस्ट कहते हैं। जैसे देखिए ये आपको एक हाइड्रा दिख रहा है, इस हाइड्रा में ये टेंटिकल्स दिख रहे होंगे आपको। ये सब क्या है? टेंटिकल्स हैं। जब हमने इस टेंटिकल्स को जूम किया, यहाँ से इतने पोर्शन को हमने क्या किया है, यहाँ जूम किया है। इसको जूम करने के बाद आपको ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? नीडोब्लास्ट हैं। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है ये नीडोब्लास्ट है। इस नीडोब्लास्ट के अंदर जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ये नेमाटोसिस्ट है, ये नेमाटोसिस्ट है। और इसमें आप देख रहे होंगे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से व्रैप्ड है, अभी इस तरीके से व्रैप्ड है। अभी जैसे ही प्रे को अटैक करना होगा, ये देखिए ये पूरी की पूरी रिलीज हो गई। ये जो एक थ्रेड थी ये पूरी रिलीज हो गई और इस तरीके से इसने क्या किया, पूरे प्रे को व्रैप कर लिया। तो नेमाटोसिस्ट के हेल्प से ये अपने डिफेंस में भी रोल प्ले करता है और ऑफेंस में भी। मतलब नेमाटोसिस्ट के हेल्प से ये प्रे को कैप्चर भी कर सकता है और कोई अगर इस पर अटैक करे तो ये उस पर भी अटैक कर सकता है। तो डिफेंस और ऑफेंस दोनों के काम आएगा। इवन कि एंकरेज, किसी सरफेस से अटैच होने में भी ये नेमाटोसिस्ट का हेल्प लेता है। तो यही 3 रोल आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया होगा। देखते हैं, देखिए लिखा है एंकरेज मतलब किसी सरफेस से अटैचमेंट में, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, क्योंकि आपकी जो निडेरियंस है वो कार्निवोरस है। तो प्रे को कैप्चर करने के लिए, डिफेंस करने के लिए और एंकरेज के लिए ये क्या यूज करेगा? नेमाटोसिस्ट। नेमाटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट है? नीडोब्लास्ट के अंदर। ओके, नीडोब्लास्ट कहाँ होंगे? टेंटिकल्स या बॉडी सरफेस पे, जैसा आपने उस फिगर में देखा। दूसरा नाम हमने कहा इसको हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक सेंट्रल कैविटी होती है, सिलेंट्रोन। ये जो सेंट्रल कैविटी है जिसको यहाँ लेवल कर रखा है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिलेंट्रोन। सिलेंट्रोन, सिलेंट्रोन होने के वजह से हम इसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। और ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाली जो पोर्शन है ये, इसको कहते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम। और हाइपोस्टोम में जो ओपनिंग है, हाइपोस्टोम के ऊपर जो ये ओपनिंग है, ये है आपका माउथ। ओके, चलिए। तो निडारियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। डिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब एक इक्टोडर्म होगा, इंडोडर्म होगा और साथ में एक मेजोग्लिया लेयर होगी। मेजोग्लिया नॉन सेलुलर लेयर होती है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते। दैट्स व्हाई दे आर ओनली डिप्लोब्लास्टिक। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ये हम यहाँ बता चुके हैं। ये जो सेंट्रल वाली कैविटी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। जो ऊपर स्ट्रक्चर है, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, इसको हाइपोस्टोम कहते हैं। और हाइपोस्टोम में जो ओपनिंग है उसको हम माउथ बोलते हैं। ओके, डायजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। ये समझिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर कैसे है। लेट्स से हमने इस हाइड्रा के इस पोर्शन को जूम किया तो मुझे क्या दिखेगी? पहले तो 3 लेयर्स दिखेंगे मुझे। सबसे बाहर वाला ये इक्टोडर्म है आपका, उसके नीचे ये मेजोग्लिया का लेयर है बीच वाला, और सबसे अंदर ये इंडोडर्म वाली लेयर दिख रही होगी आपको, इंडोडर्म वाली लेयर। और जो सेंट्रल कैविटी है, जो सेंट्रल कैविटी है सिलेंट्रोन, वो ये है। तो अगर कोई फूड पार्टिकल आया, लेट्स से हम कोई फूड पार्टिकल ले लेते हैं, ये हमारा कुछ फूड पार्टिकल्स है मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स लाइन कर रहे हैं, ये सेल्स कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे।
ये सेल्स कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे और एंजाइम रिलीज करके इसको डाइजेस्ट करेंगे। ये सेल्स कुछ एंजाइम रिलीज करके इसको डाइजेस्ट करेंगे और फिर उस पार्सली डाइजेस्टेड फूड को अगेन ये सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन करते हैं। पार्सली डाइजेस्टेड फूड को अगेन एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट करेंगे। देखिए ये वैक्यूल्स दिख रहे हैं, इनके अंदर फिर डाइजेशन हो रहा है। तो जब आप यहाँ डाइजेशन कर रहे थे, कैविटी में डाइजेशन कर रहे थे, वो एक्स्ट्रा सेलुलर था, लेकिन जब आप किसी सेल के अंदर फूड वैक्यूल में डाइजेशन कर रहे हैं तो वो इंट्रा सेलुलर है। इसलिए जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है यहाँ पे और साथ में इंट्रा सेलुलर भी है। ओके नाउ, तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं कि डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर, ठीक है। सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एग्जांपल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ सिलेंट्रेट्स में जो एक्सोस्केलेटन होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, उसको आप कोरल फॉर्म करते हैं। जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया गया है ब्रेन कोरल मियंड्रीना का, है ना। और भी कई सारे कोरल्स होते हैं, जैसे मशरूम कोरल होता है या ऑर्गन पाइप कोरल होता है, तो वो सब नहीं है आपके सिलेबस में, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी हमने ये हाइपोस्टोम दिखा रखा है, ये आपका हाइपोस्टोम है और हाइपोस्टोम की जो ओपनिंग है वो माउथ है। सेंट्रल जो कैविटी होगी वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी। देखिए एक सरफेस से अटैच्ड है, इसलिए हम इस फॉर्म को सेसाइल कह सकते हैं, सेसाइल फॉर्म हुआ ये। नीडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पोलिप एंड मेडुसा। पोलिप और मेडुसा फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। देखिए तो ये फॉर्म दिख रही है आपको, ये पॉलिप है और ये फॉर्म मेडुसा है। तो पॉलिप की जो शेप होगी वो जनरली सिलिंड्रिकल है, सेसाइल होते हैं मतलब किसी सरफेस से अटैच्ड होते हैं, सोलिटरी अकेला हो सकते हैं या कॉलोनी बना के रह सकते हैं। माउथ एंड टेंटिकल्स डायरेक्टेड अपवर्ड्स। यहाँ देखिए माउथ ऊपर है, टेंटिकल्स भी ऊपर है, तो माउथ और टेंटिकल्स ऊपर की तरफ होते हैं, किस फॉर्म में, पोलिप फॉर्म में। वहीं अगर आप मेडुसा फॉर्म को देखें तो ये कुछ अम्ब्रेला शेप का दिखता है, फ्री स्विमिंग फॉर्म्स होते हैं। और माउथ और टेंटिकल दोनों किस तरफ है, नीचे की तरफ है, माउथ और टेंटिकल नीचे की तरफ है। अब कुछ सिलेंट्रेट्स में पोलिप और मेडुसा फॉर्म दोनों होते हैं और दोनों अल्टरनेट करते हैं, पोलिप मेडुसा बनेगा, मेडुसा फिर पोलिप बनेगा। इसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। जनरली जो पोलिप होती है, जो पोलिप फॉर्म होता है, उसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा बनता है और जो मेडुसा फॉर्म होती है उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पोलिप बनता है। जैसे मैंने आपको इस फिगर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, देखिए ये एक वेल डेवलप्ड पोलिप फॉर्म है, ये एक वेल डेवलप्ड पोलिप फॉर्म है और ये पोलिप फॉर्म है आपका। इस पोलिप में असेक्सुअल बडिंग से, यहाँ पे बडिंग हो रही होगी और उस बडिंग से हम मेडुसे फॉर्म बना रहे हैं। ये आपका मेडुसे फॉर्म है, ये मेडुसे फॉर्म है। तो एक मेल मेडुसा है जिसमें स्पर्म बनेगा और ये एक फीमेल मेडुसा है जिसमें ओवम बनेगा। फिर स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जायगोट बन रहा है। जायगोट से फाइनली आप जानते हैं 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर ब्लास्टुला बनेगी। ब्लास्टुला से यहाँ एक फ्री स्विमिंग लार्वा बन रहा है जिसको हम प्लानुला लार्वा कहते हैं। फिर वो सेटल हो जाएगा, किसी सरफेस पे अटैच हो जाएगा और ये पोलिप बन जाएगी। तो पोलिप कैसे बना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ना। वहीं ये जो पोलिप फॉर्म है ये मेडुसा कैसे बना रहा है, असेक्सुअल बडिंग से। जो पोलिप फॉर्म है वो मेडुसा कैसे बना रहा है, असेक्सुअल बडिंग से। मीन्स पोलिप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा और मेडुसा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पोलिप। इस अल्टरनेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। और मेटाजेनेसिस मुझे कहाँ देखने को मिलेगी, 2 फॉर्म्स हैं ऐसे, एक ओवेलिया है और एक फैसेलिया है, ध्यान रखिएगा, ओवेलिया और फैसेलिया। ये 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम मेटाजेनेसिस देख सकते हैं। ओके नाउ, अच्छा इसी एग्जाम्पल से आपने एक चीज़ और सीख लिया कि जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और लार्वा फॉर्म भी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ओके, तो अब आप वापस से अपनी एनसीईआरटी पढ़िए, देखिए क्या लिखा था उसने। देखिए
द फॉर्मर इज ए सेसाइल, पोलिप की बात कर रहा है, सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एंड एडेंसिया, वेयर एज द लैटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग फॉर्म लाइक ओडेलिया और जेलीफिश। तो पोलिप का एग्जाम्पल क्या दिया आपकी बुक ने, हाइड्रा और एडेंसिया, और मेडुसा का एग्जाम्पल क्या दिया है, ओरेलिया और जेलीफिश। दो इंग्रेडिएंट्स विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो इंग्रेडिएंट्स जिसमें दोनों फॉर्म दिखता है, जैसे ओबेलिया और फैसेलिया, उसमें आप क्या देख सकते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पोलिप्स प्रोड्यूस मेडुसे असेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म द पोलिप सेक्सुअली। आप देख रहे थे ना, मेडुसा क्या कर रहा था, एक मेल मेडुसा था, एक फीमेल मेडुसा था, उसमें स्पर्म बन रही थी, ओवम बन रहा था, फिर जायगोट बन रहा था। तो मेडुसा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पोलिप बन रहा था, वही पोलिप के बडिंग से मेडुसा बनता है। इसलिए जो मेडुसी बनती है वो असेक्सुअली बनती है या बनता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों टाइप का होगा। तो ये था आपका एनसीईआरटी। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लगा रखे, एडेंसिया है, ओरेलिया है, जेलीफिश है, ये हाइड्रा है आपका, ये ओबेलिया देख सकते हैं आप, मिएंड्रीना जिसको ब्रेन कॉर्न बोलते हैं, गोर्गोनिया जो कि सी फैन है आपका, पेनाटुला सी पेन है आपका, और फैसेलिया जिसको आप पोर्तुगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। तो अच्छे से एनसीईआरटी देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप पुट कर सकते हैं।